अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इन्फो एंड एजुकेशन चैनल में आपको वेलकम कहते हैं। आज हम बात करेंगे सनत तजनीस की और ये जानेंगे कि सनत तजनीस में जिन्स का लफ्ज़ किससे बना है, ये किसकी किस्म है और इसकी तारीफ़ क्या है, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इसको मिसालों से कैसे वाज़ेह किया जाता है। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको बात बआसानी समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सनत तजनीस बेसिकली ये सनाए मानवी की किस्म है और तजनीस का जो लफ्ज़ है ये जिन्स से बना है। जिन्स का मतलब होता है किस्म। अब हम इसकी तारीफ देखते हैं। शेर में दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज लाना जो एक ही जिन्स के हों सनत तजनीस कहलाते हैं। यानी दो अल्फाज जिक्र किए जाते हैं और वो दोनों ही अल्फाज जो होते हैं वो एक ही जिन्स के हुआ करते हैं। इसी वजह से एक ही नाव एक ही किस्म के होते हैं, इस वजह से इसे सनत तजनीस का नाम दिया जाता है। अब हम इसकी मिसाल देखते हैं। तो एक शेर है कि चमन में या इलाही किसने निगाह डाली आज, जो खिलखिलाती है गुल की हर एक डाली आज। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सनत तजनीस कहाँ पाई जा रही है। तो बआसानी ये बात समझ आ जाती है कि निगाह डाली आज और गुल की हर एक डाली आज। ठीक है, तो इसमें पहले मिसरे में निगाह डाली में निगाह डालना से मुराद देखना है, यानी कि किसने या इलाही चमन में आज देखा है। और दूसरी जो डाली है इसमें गुल की डाली यानी फूल की टहनी मुराद है। ठीक है, तो दोनों अल्फाज एक ही जिन्स के हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सनत तजनीस पाई जा रही है। अब हम बात करेंगे सनत तजनीस की अक़साम की। सबसे पहले जो इसकी किस्म है वो है तजनीस ताम। ताम का मतलब होता है मुकम्मल। तो यानी इसमें ये ऐसी तजनीस होती है, ऐसे हरूफ, दो हरूफ एक जिन्स के होते हैं कि वो मुकम्मल तौर पे एक जैसे होते हैं। अब इसकी तारीफ देखते हैं। शेर में ऐसे दो या दो से ज़्यादा अल्फाज लाना जो हरूफ की नौ, तादाद, तरतीब और हरकत व सकनात में बिल्कुल एक जैसे हों मगर माना में मुख्तलिफ हों। अगर दोनों लफ्ज़ एक ही नौ के हों तो ये तजनीस ताम ममासिल कहलाएगी। मसलन अब हम देखें तजनीस ताम है क्या कि दो हरूफ एक जिन्स के भी होते हैं और इसके साथ साथ मुकम्मल तौर पे एक जैसे होते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। अब हम इसकी मिसाल देखते हैं तो बात और भी वाज़ेह हो जाएगी। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। गालिब का ये मशहूर शेर है। तो इसमें शायर ने तजनीस ताम इस्तेमाल की है। अब देखें, जान दी हुई उसी की थी। जो पहला लफ्ज़ है दी, इसका मतलब ये है कि जान दी, हमने जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। और जो दूसरा है दी हुई उसी की थी, तो इसका मफ़हूम ये बनता है कि अल्लाह ताला ने ही जान अता की थी। तो एक का मफ़हूम अल्लाह ताला ने अता की और दूसरे का मफ़हूम अल्लाह ताला को ही हमने वो जान वापस कर दी। तो इन दोनों के जो मतलब और मानी बनते हैं वो मुतज़ाद बनते हैं। लेकिन चूंकि ये दोनों हरूफ एक ही जिन्स के हैं तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे सनत तजनीस भी पाई जा रही है और इसके साथ साथ चूंकि दोनों अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं, इनकी नौ और इसकी तादाद, तरतीब और हरकत व सकनात बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये तजनीस ताम की मिसाल है। अब हम दूसरी किस्म को देखते हैं तो वो है सनत तजनीस मुहर्रफ। मुहर्रफ का लफ्ज़ तहरीफ से बना है, ठीक है, यानी बदला हुआ। अब हम इसकी तारीफ देखते हैं। दो लफ्ज़ जिनकी नौ हरूफ की तरतीब व तादाद के लिहाज से एक जैसे हों लेकिन हरकत यानी एराब के लिहाज से मुख्तलिफ हों। तो दो ऐसे अल्फाज हों जो एक ही जिन्स के हों और तरतीब व तादाद एक जैसी हो लेकिन एराब मुख्तलिफ हों, तो उसे तजनीस मुहर्रफ का नाम दिया जाता है। अब हम इसकी मिसाल देखते हैं तो हमें बात और भी आसानी से समझ आ जाएगी। मैं बुलाता तो हूँ उसको मगर ए जज्बा दिल, उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिन आए न रहे। तो अब इस मिसाल में अगर हम देखते हैं तो ये जो दो अल्फाज हैं उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिन आए न रहे, तो यहाँ पे भी तजनीस यानी बन और बिन, तजनीस तो यहाँ पे है, एक ही जिन्स के हरूफ हैं लेकिन इनके एराब मुख्तलिफ हैं। ठीक है, उस पे बन जाए कुछ ऐसी,
کہ بن آئے نہ رہے، یعنی اس پہ کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ آئے بنا اس کا گزارا نہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اعراب چونکہ مختلف ہیں اور ایک ہی جنس کی حروف ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ صنعت تجنیس محرف پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، یہ بھی نہ پوچھا کبھی صیاد نے، کون رہا کون رہا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس مثال میں ناظرین صنعت تجنیس جو ہے یعنی تجنیس محرف وہ آپ بھی بتائیں گے، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی، اور کوئی ایسی بات جو اردو ادب کے حوالے سے آپ سیکھنا چاہتے ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے کہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔